Good morning, everyone. Today we are here at the chapter number 3 of CSMOP, that is functionaries and functions. All right, so let's begin this. It says the broad functions and responsibilities of various functionaries in the secretariat of a ministry department are given in the succeeding paragraphs. देखिए ब्रॉड फंक्शंस दे रखे हैं आपको, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए वेरियस फंक्शनरीज की, जो भी सेक्रेटेरिएट के जो फंक्शनरीज है, फंक्शनरीज मतलब जो भी ऑफिसर्स जो वहाँ पर काम करते हैं, राइट, इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ अ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर गिवन इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ. आगे दे रखा है टू मैक्सिमाइज गवर्नेंस इट इज नेसेसरी टू डेलीगेट पावर्स. यस, टू मैक्सिमाइज गवर्नेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए इट इज नेसेसरी टू डेलीगेट द पावर टू वेरियस फंक्शनरीज. तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जो भी ऑफिसर्स हैं उनको जो पावर्स है वो डेलीगेट करें, राइट. तो फर्स्ट सबसे टॉप मोस्ट अगर किसी भी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में अगर ऑफिसर की बात करें तो वो आता है सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो ऑफ अ मिनिस्ट्री या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के. ठीक है, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड of the ministry or department. He or she is the principal advisor as well as he is the principal advisor of the minister on all the matters of policy and administration within his or her ministry department, and his responsibility is complete and undivided. उसकी जो responsibility होती है वो एकदम पूरी, सब कुछ जो responsibility मानी जाती है वो secretary की मानी जाती है और undivided होती है. He or she is the chief accounting authority of the ministry and secretary is the chief accounting authority of the ministry or department. ये question exam के अंदर आया है that he is the chief accounting ऑफिसर. ठीक है, अथॉरिटी जो कौन है वो चीफ अकाउंट अथॉरिटी कौन है ये पूछा गया था एक बार, तो ये सेक्रेटरी होता है. देन सेकंड आता है आपका दैट इज स्पेशल सेक्रेटरी की बात करें. अगर हम स्पेशल सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी की बात करें, सच अ फंक्शनरी इज नॉर्मली वेस्टेड विद द मैक्सिमम मेजर्स ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग. देखिए ये जो भी JS AS और या फिर एस लेवल जो होता है, इस पर मैक्सिमम मेजर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, सो दे आर नॉर्मली वेस्टेड विद द मैक्सिमम मेजर्स ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस फॉलिंग विद इन देयर हर विंग. जो भी उनकी विंग के अंदर काम पड़ता होगा उसके लिए वो पूरे जो है इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करते हैं उसके अंदर. ठीक है, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी. लेकिन यस, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी की होती है. नेक्स्ट है डायरेक्टर, डेप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्ट. ठीक है, तो इसमें डेप्टी सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर होते हैं वो भी किसके होते हैं, वो किसी डिवीजन के हेड होते हैं. तो डायरेक्टर एंड डिवीजन सेक्रेटरी इज एन ऑफिसर हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी. ठीक है, ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है. देखिए JS AS और SS जो है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं और फॉलोइंग जो भी उनके विंग के अंडर में है. बट डायरेक्टर और DS जो है ही इज एन ऑफिसर हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी. वो जो है ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी काम करते हैं. ठीक है, होल्ड्स चार्ज ऑफ अ सेक्रेटेरिएट डिवीजन. ठीक है, सेक्रेटरी चार्ज का जो है, चार्ज किसका होता है उनके पास, डिवीजन का चार्ज होता है. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस डेल्ट विद इन द डिवीजन अंडर हिज और हर चार्ज. वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी के बिहाफ पे काम करते हैं. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो DS डायरेक्टर हैं वो सेक्रेटरी के बिहाफ पे काम करते हैं. और इसके अलावा दे होल्ड द चार्ज ऑफ अ डिवीजन and responsible for the disposal of government business dealt with in the division under his or her charge. जो भी उनके चार्ज में अंडर डिवीजन होती है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं. He or she should ordinarily be able to dispose of the cases as per the powers delegated. जैसे जैसे उनको पावर्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग they can dispose of the work, right? They are able to dispose of the cases as per the powers delegated and as per the channel of submission of the department. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्रेटरी. अंडर सेक्रेटरी जो है ही इज इन चार्ज ऑफ अ ब्रांच के लिए जो है इंचार्ज होता है अंडर सेक्रेटरी किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेक्शन, एक या एक से ज्यादा सेक्शन उसके अंडर में आते हैं. एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल बोथ इन रिगार्ड टू डिस्पोजल ऑफ केसेस, और उनका कंट्रोल किस किस में होता है, टू डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन का काम भी जो है वो अंडर सेक्रेटरी का होता है. एज अ ब्रांच ऑफिसर ही डिस्पोजेस ऑफ एज मेनी केसेस एज पॉसिबल एट हिज ओन लेवल. जितने हो सकता है वो खुद जो है अपने लेवल पर डिस्पोज ऑफ करते हैं. उसके बाद बट ही और शी टेक्स द ऑर्डर्स ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी. बट देखिए ही डिस्पोजेस ऑफ एज मेनी केसेस एज पॉसिबल, जितने हो सकता है उतने जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं. बट
ही टेक्स दी ऑर्डर्स ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी और हायर ऑफिशियल्स ऑन इंपॉर्टेंट केसेस। लेकिन जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट केसेस आता है तो उस केस में क्या करते हैं वो हायर ऑफिसर्स की जो है ऑर्डर्स लेते हैं। ही और शी इज इंटरलिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एड्स टू प्रोसेसिंग एंड टूल्स एज टूल्स ऑफ मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट। तो इसके साथ साथ में वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एड्स, जो भी हेल्प चाहिए टू प्रोसेसिंग प्रोसेस करने के लिए, एज टूल्स ऑफ मैनुअल्स और इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट के लिए जो भी कोई टूल चाहिए तो उसके लिए अंडर सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन वी हैव डेस्क ऑफिसर। तो डेस्क ऑफिसर के अंदर एक अंडर सेक्रेटरी या फिर कोई भी सीनियर सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो वर्क करते हैं इसके अंदर। ही फंक्शंस एज ए डेस्क फंक्शनरी डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच टू द डेस्क। उस डेस्क के ऊपर क्या काम दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उनके उस इस तरीके से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ही एंड शी एग्जामिन्स एंड सबमिट केसेस इंडिपेंडेंटली टू नेक्स्ट हायर ऑफिसर। वो जो है इन केसेस को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं केसेस इंडिपेंडेंटली। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों वो ऐसा करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर, अपने नेक्स्ट हायर ऑफिसर को वो खुद से सबमिट करते हैं। एंड ही हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, उनके पास पूरा डिसीजन मेकिंग पावर होता है एज दैट ऑफ अ अंडर सेक्रेटरी, पूरा अंडर सेक्रेटरी का पूरा पावर रखते हैं वो। द डेस्क ऑफिसर कैन ऑल्सो साइन ऑर्डर्स, दे कैन साइन ऑर्डर्स, फाइनेंशियल सैंक्शंस एज वेल एज अफर्म एफिडेविट्स, जो है कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट लगता है उसको भी वो साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के बारे में बताएं तो ही इज इन द इंचार्ज ऑफ ए सेक्शन, सेक्शन के इंचार्ज होते हैं वो। द प्राइमरी यूनिट ऑफ अ डिपार्टमेंट इन दिस सेक्रेटेरिएट, सबसे प्राइमरी यूनिट, सबसे जो छोटी यूनिट है वो सेक्शन अंदर आती है डिपार्टमेंट के अंदर, कंप्राइजिंग अ टीम ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स एज डीलिंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पर एएसओज और जो एसएसए होते हैं दे आर द डीलिंग ऑफिसर, और जो जीएसए होते हैं और एमटीएस होते हैं दे वर्क एज ए सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है। तो एएसओ और एसएसए ये दोनों जो है डीलिंग ऑफिसर होते हैं, और जो जीएसए होता है दे वर्क एज ए सपोर्टिंग स्टाफ। अ सेक्शन ऑफिसर हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सुपरवाइजिंग, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, दैट इज फॉर सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज and performance of the section with the help of dealing officers and clerical support besides। तो क्या क्या काम होता है उनका, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एसओ डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग, हेल्पिंग एडवाइजिंग देम इन द मैटर ऑफ वर्क, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन भी उनका काम है, टीम स्पिरिट भी इनका काम है। मॉनिटरिंग ऑफ एफिशिएंट एंड एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, timely submission of reports and returns to higher officers and other concerned units, managing effective and person independent information management and records management in the section, ठीक है। मैनेजिंग इफेक्टिव पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो वो वाली इंफॉर्मेशन, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी जो है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका पर्सनल स्टाफ, ठीक है, मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स। जो पर्सनल स्टाफ होते हैं जैसे आपके होते हैं पीपीएस हो गए, आपके सीनियर पीपीएस हो गए, ठीक है, इस तरीके से, या फिर पीएसओ, इन तीनों की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स में क्या क्या है, वो क्या काम करते हैं आपके, दे प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव समरी ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट फाइल्स, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड समरी ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड रिप्लाइड स्टार्ट क्वेश्चंस एंड ब्रीफिंग द ऑफिसर अकॉर्डिंगली। दीज आर द वर्क ऑफ अ प्रिंसिपल, दैट इज पीएसओ का जो काम होता है वो क्या होता है, पीएसओ हो गया, सीनियर पीपीएस हो गया, एज वेल एज द पीपीएस हो गया, इनका वर्क क्या है, दैट इज प्रिपेयरिंग एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज की एक समरी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट फाइल्स जो कि फैसिलिटेट कर रही हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उनके लिए एक समरी बनाएंगे, समरी ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस या स्टार्ट क्वेश्चंस जो है उनकी समरी बनाएंगे, ब्रीफिंग द ऑफिसर, ऑफिसर को ब्रीफ करेंगे अकॉर्डिंगली, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सेक्शन, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, पर्सनल सेक्शन जो भी होगा उसको मैनेज करेंगे, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल लाइजन, अपने आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर लाइजनिंग करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे विद पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड अदर ऑफिसेज, हैंडलिंग विजिटर्स, ठीक है, फैसिलिटेटिंग मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा, सब के हैं जिनका काम है। नेक्स्ट आपका कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ अवेयर ऑफ द की परफॉर्मेंस एरियाज, ठीक है, जो भी की परफॉर्मेंस एरियाज उस पर ध्यान रखेंगे, विजन और मिशन क्या है मिनिस्ट्री का उस पर ध्यान देंगे, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर, जो भी उनके जो पर्सनल उनकी सिक्योरिटी ऑफिशियल की इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर उनको वो देंगे, विद हुम ही इज वर्किंग, एंड फैसिलिटेटिंग ग्रीवेंस हैंडलिंग भी करेंगे,
मेंटेनिंग एंगेजमेंट डायरी बनाएंगे सब ऑफिसर के लिए। मैनेजिंग टूर्स है उनका, इंक्लूडिंग फॉरेन टूर्स, डोमेस्टिक टूर्स, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस मैनेज करेंगे वाइल द ऑफिसर इज अवे फ्रॉम ऑफिस इन अ मीटिंग, टूर और लीव, कहीं पर भी होंगे तो ऑफिस को मैनेज करेंगे, ठीक है। दीज आर द वर्क्स ऑफ अ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, जिसे पीएसओ, सीनियर पीपीएस एज वेल एज पीपीएस का ये काम है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर जो है ग्रेड डी, ये कैसे काम करेंगे। टेकिंग डिक्टेशन, इनका काम क्या है, डिक्टेशन लेने का काम इनका है। ट्रांसक्राइब करने का काम इनका है। हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, रिसीविंग विजिटर्स, ठीक है। टूर प्रोग्राम कोई भी हो गया, ट्रेवल अरेंजमेंट हो गया, तो ये सब काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंटेनिंग पेपर्स, जो भी पेपर ऑफिसर्स के हैं वो उनको मेंटेन करेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड बाय द ऑफिसर, एंड मेंटेनिंग एंगेजमेंट डायरी, ये सब काम भी जो है दैट स्टार्ट्स विद पीएस, पीए एंड स्टेनोग्राफर डी, ओके। हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट लेटर्स, डार्क फाइल्स, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क्स, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेटिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह सब करेंगे। अब बात करते हैं हम एएसओस की, कि जो एएसओ है वो क्या करेंगे, एएसओस या फिर एसएसए, वो क्या करेंगे, ही और शी वर्क्स एज डीलिंग ऑफिसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो डीलिंग ऑफिसर के काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एसओ, सेक्शन ऑफिसर। ईच डीलिंग ऑफिसर इज एलोकेटेड सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स एरियाज एलोकेटेड टू द सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन में बहुत सारे काम हो, उनमें से जो भी उनको काम एलोकेट किया गया है वो काम करेंगे। ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू डील विद ऑल मैटर्स एलोकेटेड, ठीक है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी मैटर उनको असाइन किया गया है उस पर वो काम करेंगे, और एनी अदर वर्क असाइन टू हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी काम उनको दिया जाता है उसको काम करेंगे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट क्या काम करते हैं, दे प्रोवाइड्स मिसलेनियस सपोर्ट, ठीक है, टू दिस सेक्शन और यूनिट को इन कैरिंग आउट डे टू डे वर्क, लाइक फोटो कॉपिंग का काम उनका है, रिकॉर्ड हैंडलिंग का काम है, मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, मार्किंग, सेंडिंग रिसीट, फाइल एंड अदर एसोसिएटेड टास्क, ठीक है। और एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही और शी मे बी असाइंड केस वर्क ऑफ रिपीटेटिव नेचर, उनको ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपीटेटिव नेचर का काम है वो उनको दिया जा सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिपीटेटिव नेचर का वर्क अगर जो है वो जीएसओ को दे सकते हैं आप। बात करते हैं एमटीएस की, कि एमटीएस का काम क्या है। असवाल ग्रुप डी थे जो थे ना, उनको जैसे पियोन, दफ्तरी, जमादार, जूनियर जेस्टिनर, ऑपरेटर, फराश, चौकीदार, सफाई वाला, माली एटसेट्रा, उन सबको अब कंसिडर कर क्या कर दिया गया है, एमटीएस बना दिया गया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज देखिए, बट दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन ये अपने तरफ से लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है। क्या क्या है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी फिजिकल मेंटेनेंस है रिकॉर्ड को उसको मेंटेन करेंगे। जनरल क्लीननेस उसको, एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन को साफ रखेंगे। कैरिंग ऑफ फाइल्स को लेके जाएंगे इधर उधर, एंड पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, फोटोकॉपी करेंगे, फैक्स भेजेंगे। नॉन क्लैरिकल वर्क इन द सेक्शन, जो भी अदर नॉन क्लैरिकल वर्क है उसको करेंगे। असिस्टिंग इन रूटीन वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच जो है वो भी काम करेंगे उनको, इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। डिलीवरी ऑफ डाक इनसाइड और आउटसाइड द बिल्डिंग वो करेंगे। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके अलावा बाहर अगर उनको बोला जाए कि आप बाहर ध्यान दीजिए तो वो भी करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स तक की ड्यूटीज है। क्लीनिंग ऑफ रूम्स की ड्यूटीज है। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर है इनका। क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, फिक्सचर एटसेट्रा, यही काम है आपका। वर्क रिलेटेड टू हिज आईटीआई क्वालिफिकेशंस, जो भी उन्होंने आईटीआई क्वालिफिकेशंस कर रखी है तो उसके रिलेटेड भी वो काम उनको दिया जा सकता है। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स भी दे सकता है अगर उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो। पार्क्स वगैरह को अपकीप करेंगे। लॉन्स, पोर्टेड प्लांट्स एटसेट्रा। एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, और इसके अलावा जो भी काम असाइन किया है वो आपको काम करना है। देखिए, ड्यूटीज ऑफ अनट्रेड एमटीएस हैव बीन प्रोवाइडेड एट एनेक्सर 2, ये एक ऑर्डर दिया है जिसके अंदर वो ड्यूटीज दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेक्शन ऑफिसर्स की, क्या क्या ड्यूटीज है उनके बारे में अब हम बात करेंगे। इट सेज जनरल ड्यूटीज क्या क्या है। इंश्योर ई फाइलिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, कि ई फाइल सिस्टम जो है कम से कम चले, इंप्लीमेंट करे और सस्टेन करे वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है वो काम है आपका अमंग द स्टाफ एज इवनली एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उसको इवनली उसको रखना है आपको। ट्रेनिंग, हेल्पिंग एंड एडवाइजिंग द स्टाफ, ये एसओ का काम है, ये उसकी जनरल ड्यूटीज के अंदर आता है। मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एंड मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द स्टाफ, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ एन एसओ, सब सेक्शन ऑफिसर का काम है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू डाक से रिलेटेड क्या है, सबसे पहले ही हैज टू गो थ्रू द रिसीट के थ्रू गो थ्रू होना है। देन सबमिट रिसीट विच वुड बी सीन बाय ब्रांच ऑफिसर, उनको बताना कि ब्रांच ऑफिसर को या फिर हायर ऑफिसर के पास पहुंची जाएगी, वो बताएंगे। टू कीप अ वॉच ऑन एनी होल्ड अप इन द मूवमेंट ऑफ डाक, देखते हैं कि किसी वॉच रखेंगे किसी की मूवमेंट जो है डाक की ठीक है तरीके से हो रही है ना ये हो रही है। स्क्रूटनाइज करेंगे सेक्शन रजिस्टर वंस अ वीक टू नो कि ये प्रॉपर्ली मेंटेन हुआ जा रहा है। तो दीज आर दी जनरल ड्यूटीज एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू डाक। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू इशू अ ड्राफ्ट,
टू सी दैट ऑल करेक्शन, जितनी भी करेक्शंस जो हैं दैट हैव बीन मेड इन द ड्राफ्ट बिफोर इट इज मार्क्ड फॉर इशू, वो चेक करेंगे. इंडिकेट वेदर अ क्लीन कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट इज नेसेसरी, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ स्पेयर कॉपीज रिक्वायर्ड, टू चेक वेदर ऑल एनक्लोजर्स आर अटैच्ड, टू इंडिकेट प्रायोरिटी मार्किंग एंड द मोड ऑफ डिस्पैच, किस मोड से डिस्पैच होगा. दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सेक्शन ऑफिसर. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफिशिएंट एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ वर्क एंड चेक्स ऑन डिलेज. इसके अलावा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एफिशिएंटली काम हो, एक्सपीडियट तरीके से काम को डिस्पोज ऑफ करे, और डिलेज क्यों है तो उसको चेक करे. दैट मीन्स टू कीप अ नोट ऑफ इंपॉर्टेंट रिसीट का नोट रखेंगे, ठीक है, विद व्यू ऑफ वॉचिंग द प्रोग्रेस कि किस किस तरीके से इस पे काम हो रहा है. टाइमली सबमिशन पर काम करेंगे, एरियर या अदर रिटर्न्स के बारे में. अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन ऑफ डीलिंग ऑफिसर टेबल, ठीक है, जो भी उसके इंस्पेक्शन करेंगे ऑफिसर का टेबल, टू इंश्योर दैट नो पेपर और फाइल हैज बीन ओवरलुक्ड, कि कोई भी पेपर जो है फाइल है इस तरह से ओवरलुक ना हो गई हो. टू इंश्योर दैट केसेस आर नॉट हेल्ड अप एट एनी स्टेज, वो देखेंगे. टू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ पीरियोडिक रिटर्न्स एवरी वीक एंड टेक सूटेबल एक्शंस ऑन आइटम्स रिक्वायरिंग अटेंशन ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, वो भी आपका इनका ये काम है आपके सेक्शन ऑफिसर का. नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट डिस्पोजल ऑफ केसेस. कुछ केसेस हैं जो वो इंडिपेंडेंटली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. वो क्या है, ही और शी शुड टेक इंडिपेंडेंटली एक्शन ऑन द फॉलोइंग टाइप, लाइक रिमाइंडर्स खुद से इशू कर सकते हैं वो, ठीक है. ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिफाइड नेचर, तो वो खुद से अपने तरफ से सप्लाई कर सकते हैं. एनी अदर एक्शन विद सेक्शन ऑफिसर इज ऑथराइज, कोई भी काम जिसके लिए सेक्शन ऑथराइज है वो भी कर सकते हैं. टू टेक इंडिपेंडेंटली एज लेट डाउन इन द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, कुछ डिपार्टमेंट में इनसे इंस्ट्रक्शंस इशू हो रखी है कि यस दीज आर द वर्क दैट कैन बी डन बाय अ सेक्शन ऑफिसर, तो वो किया जा सकता है. नेक्स्ट है ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग, टू अप्रूव द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स, वो जो भी वहां पर कैटेगराइज करनी है आपको फाइल को, उसको अप्रूव करेंगे. टू रिव्यू द रिकॉर्डेड फाइल्स को, उसको क्या करेंगे, बिफोर डिस्ट्रक्शन उसको रिव्यू करेंगे. टू ऑर्डर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे पीरियोडिक वीडिंग ऑफ अनवांटेड स्पेयर कॉपीज, उसको हटवाएंगे वहां से. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द सेक्शन, उसको बताएंगे. एंश्योरिंग प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, ऑफिस ऑर्डर होना चाहिए और उसको अप टू डेट रखेंगे उनको. एंश्योरिंग नीटनेस और टाइटनेस इन द सेक्शन, डीलिंग विद इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड हिमसेल्फ, खुद से डील कर सकते हैं. एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, जो भी है उसको एकदम अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करवाएंगे. राइट, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेक्शन ऑफिसर्स. राइट, देखिए ये हमने थोड़ा सा जल्दी से एकदम किया, रीजन बीइंग बिकॉज आई थिंक सबको इस चीज के बारे में पता है. राइट, बस एक इंपॉर्टेंट था इसके अंदर जो हमने बताया, सेक्रेटरी जो है ही इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री, ठीक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट है एक तरीके से. जो जेएस है और जो एएस है और एसएस है, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर विंग, अपने इंडिपेंडेंट कोई भी काम ले सकते हैं, वो कोई भी जो है डायरेक्शंस दे सकते हैं. डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टरी दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी, चार्ज डिवीजन का चार्ज रखते हैं और जो भी उन पर डेलीगेशंस पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. एंट्री सेक्रेटरी जो है ब्रांच ऑफिसर होते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं खुद से केसेस का. मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन उनका काम है, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एसओ का भी काम है, ठीक है. और जितने ज्यादा केसेस होते हैं वो डिस्पोज ऑफ करते हैं विद द ऑर्डर्स ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी या फिर हायर ऑफिसर्स ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए, ठीक है. और इसके अलावा एड्स करते हैं टू प्रोसेसिंग एंड टूल्स ऑफ मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट के लिए. डेस्क ऑफिसर जो है अंडर सेक्रेटरी या फिर सीनियर सेक्शन ऑफिसर होता है, जो कि इंडिपेंडेंट काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन नेचर कि किस तरह का काम दिया गया है, इंडिपेंडेंटली करेंगे. सीधा अपने नेक्स्ट ऑफिसर को सबमिट करेंगे, ही हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. ऑर्डर को साइन करेंगे, फाइनेंशियल सेक्शन साइन कर सकते हैं, एफिडेविट्स को भी साइन कर सकते हैं जो भी कोर्ट में दिया जाता है. एसओ जो है सेक्शन के इंचार्ज होते हैं. एएसओ और एसएसए डीलिंग ऑफिसर होता है. जीएसए जो होता है या एमटीएस सपोर्टिंग स्टाफ होता है, सपोर्ट करेंगे उनकी एक्टिविटीज को, परफॉर्मेंस सेक्शन को. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक, ट्रेनिंग, एडवाइजिंग, कुछ भी देना हो, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, सब कुछ एसओ का काम है. efficient expedient disposal of cases, timely submission, effective person independent information management, record system, सब कुछ एसओ का काम है. पीपीएस की अगर हम बात करें, पीपीएस पीएसओ या फिर सीनियर पीपीएस के बारे में बात करें, एग्जीक्यूटिव समरी बनाएंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर. फाइल्स जो जिसके लिए जो है डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करती है उनकी एक पूरी समरी बना के रखेंगे. प्रीवियसली आज स्टार्ट क्वेश्चंस जो है और उनके बारे में ऑफिसर को ब्रीफ करेंगे. पर्सनल सेक्शन को मैनेज करेंगे, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर लाइजनिंग करेंगे, नेटवर्किंग बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे विद द पार्लियामेंट, ठीक है, हैंडलिंग विजिटर्स, फैसिलिटेटिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंस को खुद से फैसिलिटेट करेंगे. इसके अलावा की परफॉर्मेंस एरिया जैसे विजन और मिशन क्या है मिनिस्ट्री का, उस पर ध्यान देंगे. सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल, जो भी आसपास के जो उनके पर्सनल उनकी सिक्योरिटी का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देंगे ऑफिसर को जो इनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है. ग्रीवेंस हैंडलिंग का काम करेंगे, एंगेजमेंट डायरी भी बनाएंगे. इसके अलावा टूर्स, ऑफिसर के जो भी डोमेस्टिक या फॉरेन टूर्स है उनको मैनेज करेंगे. ये दीज आर द काम ऑफ वर्क ऑफ पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स. राइट, जब बात करते हैं पीपीएस, पीए और स्टेनो डी की, तो कोई भी डिक्टेशन का काम, ट्रांसक्राइब का काम हो गया, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, रिसीविंग विजिटर टूर्स वगैरह, ट्रैवलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग जो अरेंजमेंट्स वगैरह है, और एज वेल एज मेंटेनिंग ऑफ पेपर्स,
तो ये सब कुछ करेंगे, एंगेजमेंट डायरी बनाएंगे, ये करेंगे आपका, ये करेगा आपका पीएस, पीए और ग्राफ डी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो गया, सीक्रेट लेटर हो गया, डार्क फाइल्स वगैरह हो गया, पार्लियामेंट्री वर्क हो गया, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, मीटिंग कॉन्फ्रेंस सब कर देंगे। एएसओ इज अ डीलिंग ऑफिसर, सुपरविजन, एसओ के सुपरविजन में काम करेंगे और जो भी उनको वर्क दिया जाएगा सेक्शन का वो उनको पूरा करना है। जेएस से जो होता है दैट बेसिकली प्रोवाइड मिसलेनियस सपोर्ट। ठीक है, जैसे फोटोकॉपी हो गया, रिकॉर्ड हैंडलिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, मार्किंग, सेंडिंग, रिसीट, फाइल्स। ठीक है, और जो भी इसके अलावा कोई काम उसको दिया जाता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि जो जेएस से जो रिपीटेटिव नेचर का वर्क है वो उनको दिया जा सकता है। एमटीएस का काम बताया, फिजिकल मेंटेनेंस जो है, रिकॉर्ड सेक्शन को रिकॉर्ड का मेंटेन करना है, सेक्शन को साफ रखना है, फाइल्स को इधर उधर लेके जाना है, फोटोकॉपी करना है, फैक्स करना है। नॉन क्लरिकल वर्क है, कोई दिया जा सकता है, डायरेक्ट डिस्पैच किया जा सकता है, डाक कहीं बिल्डिंग के बाहर या अंदर दे सकते यानी उनको वार्ड रखना है, वॉच रखना है ड्यूटीज़ के ऊपर। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ रूम्स की ड्यूटी दी जा सकती है, क्लीनिंग ऑफ रूम्स, डस्टिंग फर्नीचर, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, या आईटीआई क्वालिफिकेशन कर रखी तो उससे रिलेटेड कोई काम हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग कर सकते हैं, पार्क्स वगैरह, लॉन वगैरह, सब कुछ किसी भी काम का जो भी सीनियर अथॉरिटी देंगे वो काम करना है उनको। डिटेल्स ऑफिसर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सेक्शन ऑफिसर की, ई फाइल सिस्टम इंश्योर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इवनली, ट्रेनिंग, हेल्पिंग एंड एडवाइजिंग द स्टाफ, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, रेजिडेंस एड्रेस की लिस्ट की मेंटेन करनी है, एसओ की है। डाक से रिलेटेड क्या उनकी है, गो थ्रू द रिसीट, सबमिट रिसीट टू ब्रांच ऑफिसर या फिर हायर ऑफिसर को, कीप अ वॉच ऑफ द मूवमेंट ऑफ डाक एंड स्क्रूटनाइज द सेक्शन रजिस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इशू ऑफ डाक में सारी करेक्शन चेक करनी है, क्लीन कॉपी भेजनी है, नहीं चेक करनी है, स्पेयर कॉपीज बतानी है कितनी है और एनक्लोजर अटैच करने हैं, प्रायोरिटी मार्किंग करनी है, मोड ऑफ डिस्पैच तय करना है। ठीक है, इन केस ऑफ चेक करना है डिलेज वगैरह, एफिशिएंट में नोट जो है इंपॉर्टेंट रिसीट का कोई भी है तो उसकी प्रोग्रेस को वॉच करना है, टाइमली सबमिशन करना है, इंस्पेक्शन ऑफ डीलिंग ऑफिसर टेबल चेक करना है, कोई पेपर वगैरह ऐसा ओवरलुक तो नहीं हो गया जो इंपॉर्टेंट था, केसेस जो है कहीं पर रुके हुए तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से उनको काम करना है। इंडिपेंडेंट इसके अलावा जो है कुछ कोई भी ऐसा वर्क तो नहीं है जो नेक्स्ट वीक मुझे करना है तो उस पर भी ध्यान देना है। इंडिपेंडेंट डिस्पोजल ऑफ केसेस, रिमाइंडर्स जो अगर इशू करने हैं तो वो खुद कर सकते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन नॉन क्लासिफाइड नेचर, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फैक्चुअली है, ठीक है, और नॉन क्लासिफाइड नेचर की है, वो खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं। एनी अदर एक्शन विद सेक्शन ऑफिसर ऑथराइज जो है डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस अगर दे रखी तो वो खुद कर सकते हैं। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग, क्या करते हैं, टू अप्रूव द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स की इसमें कैटेगराइजेशन में करनी है वो एसओ बताएंगे। रिव्यू द रिकॉर्डेड फाइल्स बिफोर डिस्ट्रक्शन, रिव्यू करेंगे। ऑर्डर एंड सुपरवाइज पीरियोडिक रीडिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रेफरेंस बुक्स, ऑफिस ऑर्डर वगैरह जो कुछ भी उसको अप टू डेट रखेंगे। ensuring neatness and tidiness in the section, important and complicated dealing with, अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको वो है डील कर रहे हैं विद इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड हिमसेल्फ तो वो खुद करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, जो खुद से जो है उसका कंप्लायंस करेंगे। राइट, तो आई थिंक हमने पढ़ भी लिया और उसको रिवाइज भी कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।